नमस्कार क्लास, ललित यादव। आज हम सीखेंगे करियर ऑप्शंस। हमें 10th के बाद क्या क्या लेने चाहिए और कौन कौन सी स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। हम जानते हैं कि 10वीं के बाद एक क्रूशल फेज होता है हमारी लाइफ। हम 11th में जब आते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रीम का चयन करना चाहिए हमें, ये अपने आप में एक डायलेमा बन जाता है। इसी डायलेमा को सुलझाने के लिए मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। डायलेमा का मतलब क्या है? दुविधा। हमारे सभी के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि हम बनना चाहते हैं डॉक्टर, बनना चाहते हैं इंजीनियर, बनना चाहते हैं लॉयर, टीचर, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट करने की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। ये सुन लो। तो 10वीं के बाद हमें कैसे अपने सब्जेक्ट को चयन करना चाहिए, इंटरेस्ट हमें कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला होता है बेटा साइंस स्ट्रीम। आपके बेटा मार्क्स तो आ गए, लेकिन आप अब साइंस स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करो। आपने बेटा नंबर आपके अच्छे आए, परसेंटेज अच्छी आई है, लेकिन अब साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो लाइफ में, वो तमाम एक उलझन की स्थिति पैदा होती है। बेटा साइंस मिलने के बाद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप साइंटिफिक एटीट्यूड आपका है, आपको रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट है, आपको मेडिकल लाइन की तरफ इंटरेस्ट है, आपका आर्किटेक्चर की तरफ इंटरेस्ट है, तो बेटा आपको साइंस स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। तो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो बेटा? डॉक्टर बन सकते हो बेटा। ये सुन लो। Yes. You can become a doctor and then you can become engineer. Am I right? Yes. और क्या बन सकते हो बेटा? और बताओ। You can become engineer and simultaneously साइंटिस्ट बन सकते हो बेटा। ये सुन लो। Yes. तो बेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और क्या बन सकते हो बेटा? रिसर्चर बन सकते हो बेटा। रिसर्चर बन सकते हो। Am I right? Yes. बेटा फार्मासिस्ट बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, है ना। ये सारे जो स्ट्रीम होती है बेटा, ये ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस, ये साइंस स्ट्रीम में लेने के बाद होते हैं। दूसरा आता है कॉमर्स बेटा। कॉमर्स बेटा जब होते हैं, कॉमर्स हमें कब लेनी चाहिए, हमें कैसे पता चले कि हमारा इंटरेस्ट कॉमर्स में है या नहीं है? जब आपका मैनेजमेंट की तरफ इंटरेस्ट हो, आपका फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट हो, आपका बेटा बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट हो, तब आपको बेटा सेलेक्ट करना चाहिए कॉमर्स, जिसमें आपको एमबीए करनी चाहिए। एमबीए की तरफ इंटरेस्ट है, आपको सीएस बनना है, आपको सीए बनना है, जॉइंट सेक्रेटरी बनना आपको बनना है, तो आपको बेटा कंपनी का सेक्रेटरी बनना है, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तमाम करियर्स यहाँ पर खुल जाते हैं। बैंकर्स बनना है, बैंक सेक्टर में काम करना है, तो यहाँ से आपको एक नया रास्ता खुलता है। वो होता है बेटा कॉमर्स लेने के बाद। तो क्या क्या बेटा करियर ऑप्शन यहाँ पर? सीए, सीएस, और बेटा बैंक में काम कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आता है आर्ट्स। क्या आती है बेटा? आर्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये साइंस वाला जो बच्चा होता है बेटा, ये दोनों में स्विच कर सकता है कभी भी। कॉमर्स और आर्ट्स में साइंस वाला बच्चा बेटा स्विच कर सकता है। इसका मतलब ये है कि साइंस वाला बच्चा कॉमर्स और आर्ट्स को लेना चाहता है अपने लाइफ के कभी भी किसी फेज में, तो वो ये सेक्टर में जा सकता है। तो ये हाईली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है बेटा, ये इससे लोअर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, और ये लीस्ट लोअर थिंकिंग डेवलप करेगा आपकी कंपैरेटिवली। हम स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जाए तो वैसे ही कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहीं लीस्ट ही करेगा, हो सकता है ये ज्यादा कर दे, इसे कम करे, है ना, लेकिन ये माना जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आर्ट्स से क्या बन सकते हो आप? डॉक्टर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो बेटा। ये सुनो। Yes. पीएचडी कर सकते हो बेटा, और क्या कर सकते हो? टीचर बन सकते हो, और बेटा लॉयर बन सकते हो। लॉयर बन सकते हो बेटा। हाँ भैया। और क्या बन सकते हो बेटा? और बताओ। जर्नलिस्ट बन सकते हो। ये सुनो बेटा। Yes भैया। अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हो बन सकते हो बेटा। हाँ। तो जर्नलिस्ट बन गए बेटा, और क्या बन सकते हैं? फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, और बेटा तमाम ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमेशा स्ट्रीम का चयन करना चाहिए, ना कि कोई कहे कि आप ये बनो या ऐसा लो वैसा लो। आप सभी को मैं 10वीं क्लास के बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि अपने इंटरेस्ट और करियर ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए ही
अपने सब्जेक्ट को लीजिए और अपने फैमिली के कंडीशंस को भी ध्यान में रखिए। अगर आप MBBS करना चाहते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट है और आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। अगर प्राइवेट से आपको MBBS करनी है तो बेटा वहाँ पर थोड़े से पैसे की आवश्यकता होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देख के चयन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास, टुडेज सेशन।